इस देश में सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? इस देश में सबसे बड़ा ईमानदार संगठन कौन सा है? इस देश में सबसे बड़ा कर्मठ संगठन कौन सा है? और एक ही जवाब होगा कि इस देश की जनता सबसे ज्यादा किस संगठन पे विश्वास करती है, तो वो है भारतीय सेना। निडर, निर्भीक, ईमानदार। बाकी इंस्टीट्यूट, बाकी संस्थानों से आज भी इस देश के लोग भारतीय सेना पे भरोसा करते हैं, भारतीय सैनिकों पे भरोसा करते हैं, भारतीय जवानों पे भरोसा करते हैं। लेकिन बात आज बड़ा सवाल है, आखिर ये फिर भी परेशान है इनके ऊपर जब इनके हक की बात आती है या इनकी क्षमता का सदुपयोग करना हो तो क्यों नहीं किया जाता? क्यों स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती? और यह बयान रक्षा मंत्री जी ने दिया है कि नहीं, इनके लिए एक मंत्रालय होना चाहिए और इनके लिए जो इनकी सेकंड इनिंग है, जो पूर्व सैनिक हैं, इनको यथोचित सम्मान और यथोचित सर्विस दी जाए ताकि ये देश के लिए, स्टेट के लिए अपना एक पूर्ण सहयोग दे सकें। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा वीडियो, ये जो आर्टिकल है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुने और अपने दोस्तों में सब में शेयर करें। इस आर्टिकल का हेडिंग था सैनिकों की क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल। रक्षा मंत्री जी, सैनिकों की क्षमता, चाहे वो सेना के अंदर है चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जब सेना के अंदर है तो पूर्ण, आप देख रहे हो सब बयानबाजी चल रही है कि मैं पीओके को ले लूंगा, मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, जहां मर्जी वहां सेना को लगा दो, चाहे जिसको राजनीति करनी है वो कर लो, देश का सब, देश को बचाना है, देश के अंदर बचाना हो, देश के बाहर बचाना हो। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के अलावा इस देश में कोई दूसरा संगठन नहीं है जो मुश्किल वक्त में इस देश को अंदर और बाहरी संकट से बचाता है। उनका काम और उनका नेतृत्व पर इस देश की जनता को पूरा भरोसा है। जब पूरा भरोसा है तो रिटायर होने के बाद ये भरोसा इतना कम क्यों हो जाता है? बात आती है कि पूर्व सैनिकों का इस्तेमाल क्यों नहीं? हर साल लगभग 50,000 सैनिक रिटायर्ड होते हैं अप्रोक्सीमेटली, बट उनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जॉब देती, स्टेट गवर्नमेंट क्या देती और समाज उनका इस्तेमाल क्या करता है और वो क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लिमिटेड जॉब है, लिमिटेड जॉब है। कम से कम डीजीआर की रिपोर्ट से बहुत 0.5% लोगों को नौकरी मिलती है, आप समझ सकते हो। और दूसरी बात कहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन आखिर क्यों खत्म किया? क्यों उनको पुलिस में पूर्व सैनिक नहीं चाहिए, उनको टीचर पूर्व सैनिक नहीं चाहिए, उनको पटवारी पूर्व सैनिक नहीं चाहिए, उनको जो तीसरा ग्रेड है या चतुर्थ ग्रेड के लिए भी उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, जबकि उनको पता है एक सैनिक एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित, उसकी नेतृत्व क्षमता, उसका काम, उसका तरीका सब बेहतर है, वो समाज को एक बेहतरीन दिशा दे सकता है, आपके डिपार्टमेंट को एक बेहतरीन दिशा दे सकता है, फिर उसको डिनाई करते हैं। क्यों? वहां वोट बैंक चाहिए, ये लालची लोग हैं। तीसरी बात, उनका इस्तेमाल तो दूर की बात है, अब उनकी बात आती है उनका शोषण। इस शोषण से बचने के लिए क्या होगा? उनके लिए एक मंत्रालय की जरूरत है, यह सजेशन दिया गया है। सामाजिक शोषण, ठगी का, पुलिस का व्यवहार, पटवारी का व्यवहार, जब वो अपने काम के लिए कहीं जाता है, एक ईमानदार व्यक्ति, एक सक्षम व्यक्ति, उसके साथ इस विरोधाभास को आप समझिए कि किस तरह हमें और आपको समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। हमें इनकी तरह भी हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है, अपने स्तर से नीचे जाकर के हम समाज में जी पाते हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने एक पहल की है, उन्होंने बोला हम जल्द एक मंत्रालय गठन करेंगे और उन्होंने सरकारी जितने विभाग आदेश दे दिए हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए हेल्प सेंटर लगा दिया गया, उनके लिए जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, पुलिस का काम है, रेवेन्यू का काम है और कोई छोटे मोटे झगड़े, उनका जल्दी निवारण किया जाए, उसके लिए उन्होंने अलग सेल बनाई है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एक मंत्रालय की जरूरत है। इसके ऊपर अब बहस शुरू हो गई है कि इनको री एम्प्लॉय किया जाए, नगर निगम में किया जाए, नगर पालिका में किया जाए, सोसाइटियों में किया जाए, कहीं भी कर सकते, लेकिन इनका इस्तेमाल बस रह गया है तो सिर्फ या तो वो अपने द्वारा सेना में डीएससी के तौर पर ज्वाइन करें या किसी प्राइवेट सेक्टर अपने किसी अधिकारी के नीचे जाकर के किसी मॉल की चौकीदारी करें, किसी घर की चौकीदारी करें, वीआईपी के पास लेकर के रिवॉल्वर घूमते रहें या एटीएम के बाहर रहें, किसी होटल के बाहर रहें। सिर्फ फौजी को ये मिलता है। समाज हमारी दुआएं तो देता है, लेकिन हमको देने जब की बारी आती है तो ये सरकारें अपना हाथ खींच लेती हैं। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।